हम अपने आप से दूर क्यों हो गए। बच्चे के जन्म के साथ ये बताया जाता है, जिस वक्त वो बच्चा, वो तो एक जिसे कहते हैं परमात्मा का रूप लेकर आया है, लेकिन जब उस बच्चे को उसके रूप से अलग किया जाता है, सारी की सारी ये जो अपने से दूर जाना है, अपने से दूर, क्योंकि संबंधों के संबंध में जब लोग प्रश्न पूछते हैं तो उसकी जड़ निकल कर आती है अपने आप से, अपने घर से, अपने माता पिता से। जब तू और मैं एक ही एक सागर में, जब सारी नदियां मिलकर एक ही हो गईं, तो कौन कहे कौन गंगा, कौन कहे कौन जमुना, कौन कहे, तो भेद खत्म हो जाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप सबके सामने नमस्ते पीएमसी के एक नए एपिसोड में फिर हाजिर हूँ, आपकी होस्ट विभा गुप्ता। और आज मेरे साथ हैं एक बहुत ही ग्रेट मास्टर जिनका नाम है आशा गुप्ता। तो आशा गुप्ता जी का मैं स्वागत करती हूँ। आशा गुप्ता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है नमस्ते पीएमसी में। नमस्कार विभा जी, मुझे इनवाइट करने के लिए, और पीएमसी हिंदी को भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगी इस शो में मुझे आमंत्रित करने के लिए। तो मैडम, मैं आपका छोटा सा इंट्रोडक्शन अपने व्यूअर्स को देना चाहूँगी। फ्रेंड्स, बहुत ग्रेट पर्सनैलिटी हैं, बहुत गहरी हैं, बहुत गहरा इनका ज्ञान है। उसी ज्ञान का लाभ हम आज उठाने जा रहे हैं हम सब मिलकर। फ्रेंड्स, ये एक ऑथर भी हैं, इन्होंने 3 बुक्स लिखी हैं। अपने जो तेलुगु से इन्होंने हिंदी में उन बहुत सी बुक्स को ट्रांसलेट किया है, इंग्लिश टू हिंदी करा है। ये फाउंडर हैं पिरामिड लाइट की और ग्लोबल स्कूल ऑफ राइजिंग स्टार्स की। इनके पास इतना सारा ज्ञान है, तो क्यों ना आज इनके ज्ञान का लाभ उठाया जाए। तो आइए, कुछ प्रश्न आशा जी मैं आपसे करना चाहूँगी अपने व्यूअर्स के लिए, अपने लिए। तो तैयार हो जाइए, बहुत सारे प्रश्न हैं मेरे पास। मैं तैयार हूँ। थैंक यू। तो आजकल के ज़माने में हम अपने आप से कैसे दूर हो गए? मतलब हम एक कुछ खोए से रहते हैं, जैसे हमें समझ ही नहीं आता कि हमको चाहिए क्या। जो हमको मिल रहा है उससे हम सेटिस्फाई नहीं है, और जो है वो क्यों है, कितना है, मतलब कुछ अलग ही स्टेट ऑफ माइंड में आजकल हम सब रहते हैं। तो ऐसा कैसे हो गया, क्यों हो गया, और इससे बचने का क्या उपाय है? सबसे पहले आपने जो प्रश्न पूछा, अपने आप से दूर हो गए हैं। अपना आप क्या है? अपना आप है अपना रूप, अपनी स्थिति, अपनी वास्तविकता। अपनी वास्तविकता क्या है? अपनी वास्तविकता है मैं आत्मा हूँ। ये वास्तविकता है, ये सत्य है, और ये सनातन सत्य है। दूर हो गए हैं ये तो जाहिर है, इसका केवल एक कारण है, भौतिकता। हाँ, ये सच है, हमने शरीर लिया है, हम भौतिक शरीर में हैं, लेकिन भौतिक शरीर होते हुए हम आत्मा हैं ये भूल गए हैं जी। हम भौतिक शरीर हैं। पहले जब हम अपने इसी सत्य को जान लेते हैं, और पहले कहते हैं पहले का ज़माना, सब बड़े बात करेंगे पहले का ज़माना, पहले भारत में इतनी, मतलब कि इतना रिच होता था हमारा भारत, ऋषि मुनि, हम ये भी देखते थे ऋषि मुनियों ने शादियां की, ऋषि पत्नियां होती थी, आपस में एक ग्रस्त जीवन व्यतीत करते थे, ग्रस्त जीवन का पालन करते हुए भी बहुत आनंदित रहते थे। लेकिन कहीं ना कहीं ये बीच का काल अगर हम देखते हैं, यहाँ भौतिकता इतनी ज़्यादा हम पे हावी हो गई, एक चकाचौंध, एक जिसे कहते हैं कि भाग दौड़, तुलना, ये जब से जीवन में आया, हम अपनी स्व से, अपने आप से दूर हो गए हैं। अब वापस लाने के लिए क्या किया जाए? जैसे आपने बोला कि इसका उपाय क्या है जी। ये चीज़ तो नज़र आ रही है, दूर हो गए हैं, सब दूर हो गए हैं, चाहे युवा पीढ़ी है, चाहे बच्चे हैं, चाहे वृद्ध हैं। लेकिन अब इसको वापस कैसे लाया जाए? तो पुनः एक यू टर्न लिया जाए। अगर मैं बात करना चाहूँगी कि हमारे वेदों में
अगर हम पुरानी अपनी रीतियां देखते हैं तो जीवन को अगर 100 वर्ष का मानते थे, शतायु, हम आशीर्वाद भी देते थे, शतायु भव, जी। आप 100 साल के हों, तो ये हमारा एक चलन होता था कि व्यक्ति की कम से कम आयु 100 वर्ष की हो, और उसको कैटेगरीज में डिवाइड किया गया था। इतना समय आपका ब्रह्मचर्य में होगा, गृहस्थ में होगा, वानप्रस्थ होगा, संन्यास होगा। तो एक तरह की व्यक्ति को ये होता था इतने वर्ष मुझे ऐसे निभाने। लेकिन आज की भौतिकता में वो भी सब चला गया है। ना बचपन की कोई उम्र रही है, ना पढ़ाई लिखाई की, ना विवाह की, ना संन्यास की। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो एक, अगर हम वही चीज़ चाहते हैं, अपना आप, अपना मैं, अपनी वो स्थिति, तो हमें ध्यान की तरफ आना चाहिए। हमें स्वयं को जानने के लिए उस योग परंपरा के साथ जुड़ना चाहिए। योग तो कहीं ना कहीं योग आ जाता है, स्वयं से योग। ओके, योग का मतलब आप वो एक्सरसाइज वाली योग से बात नहीं कर रही हैं? ओके, मैं किसी योग से बात नहीं कर रही हूँ। मैं इस वक्त कोई योग की बात नहीं कर रही हूँ, जी, क्योंकि जी। अगर हम योग को देखते हैं, अगर हम गीता को देखते हैं, बहुत योग आ जाएंगे। ज्ञान योग, भक्ति योग, ध्यान योग, सांख्य योग, हठ योग, बहुत सारे। अब मैं बोल रही हूँ केवल स्वयोग, अपने से जुड़ जाओ। ओके, क्योंकि अपने से ही दूर हुए हैं हम। दूर किससे हुए? अपने आप से। अपने आप से दूर हुए हैं, तो इसकी बिगनिंग करते हैं, अपने आप से ही जुड़ते हैं। और जैसे अपने आप से जुड़ जाएंगे, वो जो मेरा अपना है, जो मेरा निज है, और निज क्या है? मेरा निज आनंद, सहजानंद, परमानंद, जो मुझे पहले से प्राप्त है। कुछ लाना नहीं है, कुछ पाना भी नहीं है। वो जो मेरा एक कहीं खो गया है, एक जिसे कहते हैं लेयर आ गया है, एक पर्दा आ गया है, आवरण आ गया है, उसको जैसे ही वो हटेगा, आवरण के हटते ही आपको अपना रूप, अपना अक्स पुनः वैसा ही नजर आएगा। और आप देखेंगे मैं कितना दिव्य हूँ, मैं कितना सुंदर हूँ, मैं कितना आनंद में हूँ, ये मैं हूँ। वंडरफुल मैडम, आपने तो मतलब आज एक नए योग के विषय में भी बताया, स्वयोग। मतलब हमें बहुत सारे योग, एक तो सबसे पहले हमें वो योग वही पता है जो हमारे पार्क में करवाते हैं, और सब बहुत से लोग करवा रहे हैं हमारे को, हम देखते भी हैं। पर ये योग नहीं पता था कि जिस दिन मुझे स्वयोग आ जाएगा, मैं अपने आप से खुद ही जुड़ जाऊंगी। एक अगर ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री जी का एक सुनते हैं, उसमें बात, उन्होंने एक शब्द बोलते हैं, स्वस्वरूपानुसंधान। आप अपने ही रूप का अनुसंधान करो। स्वस्वरूपानुसंधान, क्योंकि भक्ति हमेशा ड्युअलिटी है। भक्ति ड्युअलिटी है, भक्ति दूसरे की कर रहे हो। आप भक्ति दूसरे की कर रहे हो, पर पूजा कर रहे हो, पर कर रहे हो। लेकिन अब आप अपने आप को अपने शरीर में होते हुए अपने आप को शरीर से भी परे हटाकर देखो। मतलब मैं शरीर नहीं हूँ, मैं हूँ इस शरीर में, लेकिन मैं शरीर नहीं हूँ। तो जब मैं शरीर को भी पर करके देखने लगूंगा, तब मैं अपने पास और करीब आ जाऊंगा। शरीर भी पर है, मैंने धारण किया, लेकिन मैं शरीर नहीं हूँ। मतलब बहुत ही गूढ़ता है इसके अंदर कि हम अपने आप से दूर क्यों हो गए, क्योंकि अपनी आत्मा को हम पहचान नहीं पाए, हम उससे दूर हो गए। जिस दिन उससे जुड़ जाएंगे तो स्व से जुड़ जाएंगे और अपने आप अपने करीब आ जाएंगे। यहाँ पे एक बात और बताना चाहती हूँ विभा, अगर हम देखते हैं, स्त्री को देखते हैं, पुरुष को देखते हैं, बच्चों को देखते हैं, इसके पीछे मैं अपना ये अज्ञान तो कहूँगी, लेकिन इसके साथ साथ में मान्यताएं, विश्वास, हमारे संस्कार, सब ने काम किया है। अगर हम बचपन से बच्चे को एक ऐसी परवरिश देते हैं, क्योंकि आपने कहा किस तरीके से हम करीब भी ला सकते हैं। अगर हम बच्चे को बचपन में परवरिश के साथ उसकी वास्तविकता बता दें, अगर हम बच्चे को स्कूल की पढ़ाई के साथ साथ ये भी बता दें कि आप कौन हो, अगर हम उसको ये ना बताएं कि बेटा आपको उससे ज़्यादा नंबर लेकर आने हैं, आपको ज़िंदगी का यही तरीका ना बताया जाए कि जब तक आपके सबसे अच्छे नंबर नहीं आ जाते आपको श्रेष्ठ बनना है, तो ये श्रेष्ठता की जो भाग दौड़ है, जिसमें सबको बचपन से भगा दिया जाता है, एक दौड़ की जिसे कहते हैं, भागो, हम भी भाग रहे हैं, तुम भी भागो। पेरेंट्स क्या बोलेंगे? हम भी भाग रहे हैं। फिर बोलेंगे हमारे ज़माने में ऐसा होता था। तो मुझे लगता है ये जो परंपरा बन गई है हमारे ज़माने वाली। अगर हम ये देखते हैं कि हम ये जो दौड़ है, ये जो शुरू हुई, ये दौड़ अगर हम देखते हैं, तो मुझे लगता है पिछले 100 वर्षों में ये बहुत तेज गति से ये दौड़ दौड़ी गई है, जिसमें बच्चे के जन्म के साथ ये बताया जाता है, जिस वक्त वो बच्चा, वो तो एक जिसे कहते हैं परमात्मा का रूप लेकर आया है, लेकिन जब उस बच्चे को उसके रूप से अलग किया जाता है, आपका नाम ये है,
आपका ये घर है, आपका ये स्टेटस है, और फिर उस बच्चे को स्कूल में जाने के साथ साथ ये बताया जाता है आपको किसको अपना मित्र बनाना है। एक तरह से मुझे लगता है कि एक विभाजन कर दिया जाता है। उस बच्चे को अपने रूप से तो परिचित नहीं करवाया जाता, बल्कि उसको उसके रूप से और दूर कर दिया जाता है, और दूर कर दिया जाता है। उसको एक दौड़ दिखाई जाती है कि आपको वहाँ दौड़ना है, इतने नंबर लाने हैं, उससे अच्छा बनना है। इवन दूसरे की बात क्या करें, भाई बहनों के बीच में भी ये किया जाता है। भाई बहनों के बीच में भी माता पिता देखा ना अपनी बड़ी बहन को, वो तुमसे कितनी अच्छी नंबर लेकर आती है। अब बच्चा अपने भाई बहन के प्रति जो मन में आदर, सम्मान, एकता थी, वो कहीं ना कहीं वो जो बीज, थोड़ा सा बीज अच्छा, आप उसको ज़्यादा प्यार करते हो। तो मुझे लगता है ये सारी की सारी ये जो अपने से दूर जाना है, अपने से दूर, इसको मैं जितना विस्तार करना चाहूँ मैं इसका विस्तार कर सकती हूँ, क्योंकि संबंधों के संबंध में जब लोग प्रश्न पूछते हैं तो उसकी जड़ निकल कर आती है अपने आप से, अपने घर से, अपने माता पिता से। तो फ्रेंड्स, आपने जाना कि कैसे हम अपने आप से जुड़ सकते हैं, और अपने आप से जुड़ने का शायद ध्यान ही एक सबसे अच्छा तरीका है। जब हम ध्यान में आ जाएंगे तो हम अपने स्व से जुड़ जाएंगे। स्व मीन्स आत्मा, जो आपने बताया आशा जी, तो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है इसको जानना, इसको समझना। फ्रेंड्स, इसको समझिए, इसको ध्यान दीजिए कि कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए अपने स्व से जुड़ना। जिस दिन हम अपने स्व से जुड़ गए, हम अपने आप से जुड़ जाएंगे, हम बहुत कुछ पा जाएंगे। तो थैंक यू आशा जी, बहुत ही गहरा और बहुत ही सरलता से और सरल शब्दों में आपने ये ज्ञान हमको दिया और हमारे व्यूअर्स के लिए भी। तो थैंक यू। तो आशा जी, अपने आप से मैं कैसे आगे बढ़ूँ, सब कुछ छोड़कर? जैसे मेरा पहले स्वभाव गुस्से वाला था, मैं थोड़ा लालची थी, इगोइस्ट थी, तो उन सब से मैं आगे कैसे बढ़कर वो सब कुछ कैसे छोड़ दूँ? इतने समय से मेरे साथ है वो, जब से मैंने होश संभाला तब से वो सब कुछ मेरे साथ है, मैं उसी के साथ जीती आ रही हूँ, और ध्यान में ये सब कुछ छूटता सा जा रहा है। तो अब कैसे आगे बढ़ूँ मैं उन सब के बिना? क्या मेरी सही ग्रोथ हो पाएगी फिर उन सबको, जो मेरे प्रिय साथी कभी हुआ करते थे? बहुत अच्छा प्रश्न है विभा जी, और ये हर मनुष्य का प्रश्न है, चाहे वो किसी भी स्थिति में है, चाहे वो बाल आत्मा है, प्रौढ़ आत्मा है, जो भी आत्मा है, जिस भी प्रकार की आत्मा है। ये निश्चित है कि हम सब एक यात्रा पे हैं। ये सब निश्चित है कि हम इस पृथ्वी पर, इस स्कूल में आए हैं कुछ सीखने के लिए, कुछ समझने के लिए, अनुभव लेने के लिए। ये निश्चित है। अब यहाँ पे ये देखना है, जिसे आपने बोला मेरे भीतर, आपने अहंकार बोला, ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सब रिलेट करती हैं मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। जो मेरा चित्त है, चित्त के भीतर क्या है? मन, बुद्धि, अहंकार। तो यहाँ पे ये जितने आपने इमोशंस बताए, नेगेटिव इमोशंस जी या आदतें, ये सब के सब एक आत्मा के चित्त पे होती हैं। हम शरीर लेते हैं, जन्म लेते हैं, चले जाते हैं, आते हैं, दोबारा चले जाते हैं। कुछ इसमें से ये जो स्वभाव होते हैं इस जन्म में हमारे पल रहे होते हैं, कुछ हमारे स्वभाव संस्कार होते हैं जो हम पहले से कैरी कर रहे होते हैं। मतलब आप ऐसा समझ लीजिए कि हमारे पहले के जन्मों में भी हैं और इस जन्म में भी आ गए। ये तब तक चलते रहते हैं जब तक आप इनसे सबक नहीं ले लेते। कुछ भी अच्छा नहीं है, कुछ भी बुरा नहीं है, सब ठीक है। सबसे पहले तो ये मूल मंत्र याद रखना होगा, जो भी मुझ में कमियां हैं या नहीं है, सब अच्छा, ऑल इज़ वेल। नंबर 1, ऑल इज़ वेल। लेकिन क्योंकि ये मेरी ग्रोथ के लिए अच्छा नहीं है, मेरे विकास के लिए अच्छा नहीं है, ये मेरे को डिस्टर्ब कर रहा है, मुझे आगे नहीं बढ़ने दे रहा है, तो सबसे महत्वपूर्ण ये है, सबसे पहले फोकस होके देखना। अब आपने देखा कि मेरे भीतर ईर्ष्या है, जलन है, तुलना है, मेरे इतने अपने हैं, मेरे इतने अपने संग चिपके हुए हैं। तो अब ये तो मैंने देख लिया कि मुझे क्रोध बहुत आता है। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं, मुझे क्रोध बहुत आता है, मुझे बहुत ईर्ष्या होती है, मैं तुलना बहुत करती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं 3 चीज़ें लेती हूँ, क्रोध, ईर्ष्या, तुलना। अब ये मुझे पता चल गया है कि किसी भी, फॉर एग्जाम्पल मैं मान लेती हूँ एक्स,
मिस्टर एक्स में ये तीनों चीज़ें प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। अब वो कहते हैं मैं कैसे इनसे छुटकारा पाऊँ, मैं क्या करना, कैसे इनसे मैं बचूँ, कैसे मैं छुटकारा पाऊँ और क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं सब व्यूअर्स को बताना चाहूँगी, सब आगे बढ़ सकते हैं, सब बढ़ सकते हैं। सबसे पहले देखिए मेरे भीतर क्या है, देख चुके क्या है। अब उसके बाद जब हम ध्यान करना शुरू करते हैं, ध्यान करने से क्या होता है, सबसे पहले जो मेरा ये चर्म चक्षु है, आँखें, तुलना कौन करता है, आँखें। सबसे आरंभ होता है हमारे चर्म से, हमारी दृष्टि जाती है, अच्छा देखा, अच्छा ओके इसकी गाड़ी मेरी गाड़ी से बड़ी, अब मेरे पास भी इतनी बड़ी गाड़ी होनी चाहिए, मेरी गाड़ी तो छोटी है। तो सबसे पहले जो हमारे अंदर प्रभाव पड़ता है हमारे चर्म चक्षुओं से, चर्म चक्षुओं से चित्र खींचता है, आता है, उसके बाद मन चाहता है। तो यहाँ पे कौन कौन रोल कर रहा है, मेरे चर्म चक्षु, मेरा मन जो उसको चीज़ को पाने की इच्छा जब नहीं पूरी होती, कामना बन जाती है, इच्छा पूरी नहीं होती, तब मन में उद्वेग होता है, नहीं मुझे मिलती, मेरे अंदर क्रोध जागृत होता है। ये सब सीरीज है। और जब नहीं मिल पाता तो मैं उसके लिए फिर अच्छा या बुरा कर्म आ जाता है फिर बाद में। तो अब इस सीरीज को क्या करते हैं, जब मेडिटेशन करने बैठते हैं, अपनी आंखें बंद कर लेते हैं तो हमारी यात्रा शुरू हो जाती है। आंखें जब बंद करके मैं बैठता हूँ तो मेरे चर्म चक्षु बंद हो गए। अब जो मेरे मनोचक्षु हैं, मनोचक्षु वो धीरे धीरे भीतर मेरे को इन्हीं मेरी चीज़ों को दिखाना शुरू कर देंगे। अब जब मैं ये देखने लगता हूँ तो मुझे पता चलने लगता है मेरी कमियाँ क्या हैं। अब मैं कमियों को देख रहा हूँ, अब मैं इन कमियों से छुटकारा पाने की सोचता हूँ, नहीं चाहिए। ध्यान करते 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 जब मेरा ये जो मनोचक्षु है, इनको देखते देखते वो धीरे धीरे मिटने शुरू हो जाते हैं, रब होना शुरू हो जाते हैं, घुलने लगते हैं, पिघलने लगते हैं। ऐसा समझो जैसे खत्म होने लगते हैं कि मतलब ऐसे समझो कि जैसे अगर मैं ESP की बात करूं या मैं NLP की बात करूं, अगर मैं इन टर्म्स को यूज़ करती हूं आध्यात्मिकता की, तो मैं ये देखने लगती हूँ क्या फ़ायदा था ऐसा करने से। मतलब मुझे उनकी वो वाली उस दृष्टिकोण हो जाती है, मेरे दृष्टिकोण बदलने लगता है, एक सकारात्मक होने लगता है। क्या फ़ायदा था, क्योंकि अब मैं अपनी तरफ की यात्रा मेरी आरंभ हो रही है धीरे धीरे। किससे तुलना कर रहा था, अरे बहन से तुलना कर रहा था, बहन ही तो है। मतलब धीरे धीरे वो इमोशंस में, भावनाओं में बदलाव आने लगेगा और पॉजिटिविटी आने लगेगी। मैं भी अफर्मेशन बोल लेता हूँ ना, मेरे पास भी आ जाएगी। तो अब हम क्या करें, तुलना करनी बंद कर दें, हम जीवन में एक सकारात्मक दृष्टिकोण ला रहे हैं, ये परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। ऐसा भी तो हो सकता है ना, आसमान में करोड़ों तारे हैं तो ज़रूरत तो नहीं है मैं सामने वाले तारे को हटाऊं तो मैं तारा बनूं। सारे तारे अगर एक आकाश में रह सकते हैं तो बहुत सारे समृद्ध और वैभवशाली लोग भी तो धरती पे रह सकते हैं। मुझे समृद्ध होने के लिए दूसरे को नीचे करने की तो कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे अपने आनंद को पाने के लिए, अपनी खुशी को पाने के लिए दूसरे को गमनीन करना तो ज़रूरी नहीं है। हम सब मिलके बुद्धा की तरह रह सकते हैं इस धरती पे। इस तरह की सोच, चमत्कारिक सोच, सकारात्मक सोच आने लगती है तो ये मेरी जो इमोशंस हैं, जो भावनाएं हैं, ये धीरे 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 हटने लगती हैं। और जब ये मनोचक्षु की यात्रा तृतीय नक्षु, जो मेरे ये दिव्य चक्षु है, इस तरफ जाने लगती है, तब मेरा साक्षात्कार होने लगता है धीरे धीरे। मैं भी आत्मा, तुम भी आत्मा, आत्मा पश्यंती आत्मा। अब जब मैं आत्मा करके देखता हूँ वो वननेस की स्थिति आने लगती है, ये सब जड़ से समूल नष्ट हो जाती हैं। समूल बचता ही नहीं है। जब तू और मैं एक ही एक सागर में, जब सारी नदियां मिलकर एक ही हो गई तो कौन कहे कौन गंगा, कौन कहे कौन जमुना, कौन कहे, तो भेद खत्म हो जाते हैं। वंडरफुल वंडरफुल, आपने ये बहुत सुंदर एग्जाम्पल नदियों का दिया। ये एग्जाम्पल तो मतलब व्यूअर्स मेरे अंदर उतर गया, शायद आप लोगों के अंदर भी उतरा होगा कि जाना तो सबको एक सागर में ही है। हम नदी कुछ भी है, पर मेरा नाम कुछ भी हो सकता है, गंगा यमुना गोदावरी, पर पहुंचना एक दिन सागर में ही मिलना है और सागर में जाकर सागर ही बनना है। फिर मैं गंगा और यमुना और गोदावरी कुछ नहीं रहूँगी, तो फिर हम किससे ईर्ष्या कर रहे हैं? अगर यमुना भी उसमें ही गिर रही है और गंगा भी उसमें, तो गंगा यमुना से ईर्ष्या करके क्या करेगी? बनना तुझे भी सागर, मुझे भी सागर। वाह वंडरफुल फ्रेंड्स, आपने समझा कि हम सबको, आपको भी और मुझको भी और इनको भी, सबको सागर ही बनना है। तो हम किससे ईर्ष्या कर रहे हैं, किससे क्रोध कर रहे हैं, किससे अहंकार कर रहे हैं? कहाँ है ये सब कुछ? कहीं कुछ नहीं है। केवल सागर के विषय में सोचिए और अपने आप को पवित्र कर लीजिए। वाह मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद।
मतलब एक अलग तरीके की ये जो सागर वाली फीलिंग आ रही है ना, मैं उसको आपको बता नहीं सकती कि कितना अच्छा फील आ रहा है कि मेरी अपना क्या है, मिलना तो उसमें ही है, और जब तक मैं पवित्र नहीं हो जाऊंगी तब तक मिल नहीं पाऊंगी मैं। यहाँ पे एक बात बताना चाहती हूँ विभा, जो तुम्हें इतना अच्छा लग रहा है वो इसलिए अच्छा लग रहा है क्योंकि तुम्हें आत्मा का पोषण मिल रहा है। जी। हम मन, शरीर, बुद्धि और जो आत्मा, जो ध्यान है, जो ज्ञान है, उससे हमारी आत्मा पोषित होती है। जी। जब हम ध्यान करने बैठते हैं, एक तरफ जो हमारी भूख है, जो कोई किसी ने आज तक शांति नहीं की थी, ना माता पिता ने, ना समाज ने, ना शिक्षा ने, किसी ने भी हमारी इस भूख को शांत नहीं किया था, तो वो अलग अलग रूपों में, भावनाओं के रूप में आता था। लेकिन जैसे हम श्रवण कर रहे हैं उन शब्दों का, जो हमारा अपनी, जिसकी मुझे जरूरत है, थी, तो वो जो पोषण मिलता है, तो मेरे अंदर वो जो मेरा आनंद है वो अभी लाइव सबको इसका महसूस हो रहा है। में ना, मतलब फ्रेंड्स, आप लोग भी इस आनंद को महसूस कर पा रहे होंगे, उस सागर वाले आनंद को जो आपने मुझे बताया। मैं उस सागर तक पहुंचने का आनंद महसूस कर रही हूँ, अपने आप को अभी से सागर में विलीन हुआ समझ रही हूँ कि अब मैं कोई विभा नहीं रही। अंत में सब ड्रॉप हो गया, सब ड्रॉप, एवरीथिंग इज ड्रॉपिंग, सब कुछ ड्रॉप आउट हो गया, अब कुछ है ही नहीं। एक दिन हम सबको सागर बनना है, तो आज ही क्यों नहीं सागर बनने की प्रैक्टिस आज ही से शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सब तैयार हो जाइए, सबको सागर बनना है। तो थैंक यू आशा जी, बहुत बहुत थैंक यू इस प्रश्न के उत्तर के लिए। तो मैं आपको बहुत बहुत थैंक यू कहूँगी। बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारे तरीके से आपने हम सबको समझाया। हमारे व्यूअर्स भी आज खुश हो रहे होंगे। तो आशा जी, आपसे मैं एक प्रश्न और करना चाहूँगी कि हम आपसे जाना मैंने स्वयं से कैसे जुड़े, अब अपनी अंतरात्मा से कैसे जुड़े, कैसे जुड़ सकते हैं हम अपनी अंतरात्मा से। आत्मा से जुड़ना आपने बता दिया, जब स्व से जुड़ेंगे तो आत्मा से। एक अंतरात्मा की आवाज़ हम सब सुनते हैं कि अंतरात्मा की आवाज़ आपने सुनी नहीं सुनी, अंतरात्मा की आवाज़ सुना करो, क्या होती है, इससे कैसे जुड़े? अंतरात्मा की आवाज़, इनर वॉइस, इनर वॉइस, अंतरात्मा की आवाज़, ये शब्द हम लोग सुनते हैं और आप लोगों ने देखा होगा कि ये सबके अंदर होती है। सबको आवाज़ आती है, सबको आती है, पर हम बहुत बार अवॉइड कर देते हैं, बहुत बार अवॉइड कर देते हैं जी। और क्या हो सकता है, सुनते ही नहीं। हाँ, वही मतलब सुनते ही नहीं कि छोड़ो, सुनते ही नहीं, बहुत इसमें फ़र्क है विभा। सुनते ही नहीं मतलब कान में आवाज़ ही नहीं आ रही। ओके। सुनते ही नहीं, सुन रहे हैं पर अवॉइड कर देते हैं। आप समझ रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। सबके पास ये वाली क्षमता है। उस परम शक्ति ने किसी के संग कोई भेदभाव नहीं किया, भेदभाव नहीं किया। हर मनुष्य को इस इनर वॉइस के साथ भेजा गया है। हाँ, ये बात और है कि मैं सुन सकती हूँ, वो सुन सकता है, वो नहीं सुन सकता, वो बिल्कुल नहीं सुन सकता, वो अवॉइड कर रहा है। इस विषय में समझते हैं। सबसे पहले अपने मानव शरीर को देखते हैं। मेरा मानव शरीर है, क्या है? आपने देखा होगा, अगर मैं अपने धड़कन को, अपनी नब्ज को सुनते हैं तो हमारे शरीर में क्या है, मनुष्य शरीर में, मैं ऐसे करके कर रही हूँ, अब यहाँ पे आवाज आ रही है, अब यहाँ पे आ रहा है, दिल पे हाथ रखती हूँ, धक 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 आवाज आ रही है। यानी कि जो मेरा शरीर जो 24 मिलके बना है अपनी इंद्रियों से, ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां, पूरा इसका जो संयोजन है, इसके बीच में कहीं ना कहीं मेरे शरीर के भीतर प्रकाश भी है और ध्वनि भी है। प्रकाश भी है, ध्वनि भी है, पंच तत्व भी है, सब है। तो इनर वॉइस पहले तो कहते किसको है? अपने अंतरात्मा की आवाज, यानी मेरी ही, मेरे हायर सेल्फ की आवाज। इनर आवाज क्या? बहुत ही साधारण शब्दों में मेरे हायर सेल्फ की आवाज। आवाज जितने हम प्योरिटी की तरफ जाते जाएंगे, जितने हम एक पवित्रता की तरफ जाएंगे, ये आवाज उतनी क्लियर होती जाएगी। बच्चों को सुनाई देती है। बचपन में मैं कहूँगी कि 90% लोग बोलेंगे हमें सुनाई देती थी।
यानी कि इसके ऊपर जो एक लेयर्स आई हैं, जो आवरण आए हैं, वो अगेन भौतिकता की चकाचौंध, चमक दमक और चीज़ों के शोर से वो दब गया, वो दब गया। तो आनी आवाज़ बंद हो गई। आवाज़ आई, जैसे आपने बोला, अवॉइड कर देते हैं, अरे ये कौन बोल रहा है, क्या मतलब, हम ध्यान ही नहीं दे रहे। एक चोर निकलता है चोरी करने के लिए, निकलता है, नया नया चोर है, ठीक है, नया नया चोर है, चोरी करने जा रहा है, अंदर से आवाज आ रही है, मत करो, चोरी बुरा काम है। अरे छोड़ परे, कितना धन मिलेगा। आवाज आई पहले दिन, मत करो, चोरी बुरा काम है, चोरी करने जाता है। दोबारा फिर आवाज आई, तिबारा चोरी करने की आवाज धीरे हो गई। फिर अब आवाज ने भी बोला, सुनता तो है नहीं, कर अपने कर्म कर, अपना खाता बना। आवाज बंद हो गई। अब इस इनर वॉइस को हम कैसे सुन सकते हैं? जैसे जैसे हम ध्यान करते हैं, अभी सब लोग बोलेंगे ध्यान पे ही हम घूम फिर के आ जाते हैं, क्योंकि ध्यान सबसे सरलतम तरीका है अपने आप को पवित्र करने का। यहाँ बात है शुद्धिकरण की, शुद्धिकरण की। हम जैसे जैसे शुद्ध होते जाते हैं भाई, ये आवाज़ हमें वापस आने लगती है। इसका उदाहरण है अनेकों ध्यानियों के अनुभव, जिन्होंने बोला कि अभी देखो, हमें प्रकाश दिखाई दे रहा है, बोलते हैं ना लोग, हमें प्रकाश दिखाई दे रहा है, हमें आवाज़ आई, किसी ने हमें ऐसे करके बोला। ये सब वही अनुभव है कि जो हमारी अति इंद्रियां हैं, जो हमारी और क्षमताएं हैं, वो दोबारा एक्टिव होने लगती हैं, वो जागरूक होने लगती हैं। और जिन लोगों को एंजल्स की आवाज़ आती है, अलग मास्टर्स की आवाज़ आती है, वो जो सब आवाज़ें आती हैं, वो हमारे ही चित्त के, जो हमारा अंतराकाश है, अंतराकाश, एक आकाश, चिदाकाश, महाकाश, एक जो मेरा अंतर, मेरे भीतर जो आकाश तत्व है, वहाँ से ये आवाज़ आती है। तो मैडम, जैसे अभी आशा जी आपने कहा कि मेरे पूर्ण आत्मा से आवाज़ आती, तो पूर्ण आत्मा क्या है? मतलब क्या समझे हम आत्मा तो हमने समझ लिया, सुन लिया कि एक आत्मा होती है, तो पूर्ण आत्मा क्या? मतलब भगवान तो सुना है, परमात्मा सुना है, पर पूर्ण आत्मा क्या? इसको बहुत आसान शब्दों में बोलना चाहूँगी, क्योंकि इस तरह के अगर हम देखते हैं कि इस तरह के विषयों पे ज़्यादातर थियोसॉफिकल सोसाइटी में एनी बेसेंट ने या लेडबीटर्स ने, या हम और जो लेखक देखते हैं, उन लोगों ने इस चीज़ के बारे में अलग अलग नामों से बात की, इसलिए मैं नाम में बात नहीं करूँगी। कहीं कोई टर्म यूज़ हुई, कहीं कोई टर्म यूज़ हुई। आसान भाषा में ऐसे करके बोलूँगी कि जब एक आत्मा, हम बात करते हैं, आती है धरती पे, जाती हैं, आती हैं, आना जाना करती हैं, मृत्यु के पश्चात वो सूक्ष्म लोकों में चली जाती, जिसको मृत्यु के नाम से पुकारा जाता है। जब तक वो आत्मा सूक्ष्म लोकों में रहती है, सूक्ष्म लोकों के अनुभव लेती हैं, धरती से आई गई, तो वो सारी स्टोरेज होती रहती है, जो हमारे ज्ञान की, हमारे अनुभवों का एक स्टोरेज हो रहा है। वो जो स्टोरेज हो रहा है, उसके बाद जब वो आत्मा परिपक्व होकर और ऊपर नहीं चली जाती कारण लोकों में, और ऊपर तो हायर सेल्फ के पास वो सारी जानकारियां होती हैं। तो हायर सेल्फ एक साक्षी मान लीजिए, हायर सेल्फ ये मान लीजिए जिसके पास आपके सारे जन्म जन्मांतरों का हिसाब किताब है। कि वो हमारा ही हिसाब किताब, आपका ही है, वो आपका अपना है, हमारा ही बैंक है वो। और जब परमात्मा से जोड़ के हायर सेल्फ करते हैं वो, क्योंकि परमात्मा और आत्मा उसी का अंश है ना। जी उसी का अंश है ना। तो वो सबका बाया खाता अलग अलग सबके वो हिसाब के। ओके, वंडरफुल। तो आशा जी, मेरे मन में एक प्रश्न है कि मेरी थर्ड आई ओपन नहीं हुई, और आप सब कहते हैं हमने ये देखा, हमने वो देखा, प्रकाश देखा, हम मानसरोवर की यात्रा पर चले गए, हमने गणेश जी को देखा, हमने और बहुत कुछ सब मास्टर्स का सुनने में हमको अक्सर आता है। पर जब मुझको एक्सपीरियंस नहीं है इस थर्ड आई का, मेरी ओपन नहीं हुई, या जो भी कुछ है, मुझे इसके बारे में ज्ञान नहीं, तो उसको मैं कैसे समझूं इन सब बातों को? क्या ये बातें मुझे फेक नहीं लगेंगी? कि ऐसा कैसे हो सकता है, एक आम आदमी कैसे बैठे बैठे मानसरोवर की यात्रा कराया, या वो शिव के साथ वो डांस कर रहा है या भोजन कर रहा है, ऐसा कैसे, क्या है इन सब चीज़ों के पीछे? अच्छा प्रश्न है, क्योंकि ध्यान में आते ही एक मनुष्य का स्वभाव है तुरंत फल को पा लेना, एक मनुष्य का नेचर है। ध्यान करने बैठा नहीं, मेरी तीसरी आंख खुल जाए। सबसे पहले तो ये समझना होगा कि तीसरी आंख खुलना एक घटना है, एक अनुभव है।
ओके। जो घटता है, समय आने पर आपकी तीसरे नेत्र खुलता है। अब ये देखना है आप ध्यान कर रहे हो सही विधि से, आपके अंदर ऊर्जा का जो प्रवाह हो रहा है वो हो रहा है सही तरीके से। आप ध्यान करने के साथ साथ स्वाध्याय भी कर रहे हो, सही स्वाध्याय। ओके। आप दूसरे ध्यानियों के अनुभव भी सुन रहे हो। ये सब चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। हम जब इस धरती पर आते हैं, हम कैसे यकीन कर लेते हैं उन विषयों पे जिन विषयों के बारे में हम जानते ही नहीं। हम कैसे यकीन कर लेते हैं धरती को बने हुए इतने वर्ष हो गए। प्रमाण मिलता है, हमें किसी भी ज्ञान का प्रमाण मिलता है, चाहे उपनिषदों के द्वारा, वेदों के द्वारा, शास्त्रों के द्वारा, ऋषि मुनियों के पाए हुए अनुभवों के द्वारा, जो उन्होंने रचनाएं रची हैं उनके आधार पर हमें ये ज्ञान पता चलता है। अब ये जो आध्यात्मिक विज्ञान है जो तीसरे नेत्र की बात करता है, सबसे पहले ये मानना होगा तीसरा नेत्र होता है। तीसरा नेत्र होता है। अभी सुन तो लिया, तीसरा नेत्र है, हमारा खुला नहीं है, बंद है, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। अब ये अपनी अपनी यात्रा में अपने अपने अनुभवों के आधार पर ये नेत्र खुलने लगता है। बहुत से लोगों का नहीं खुलता, बहुत से लोगों का खुलता ही नहीं। तो ये सबके पास होता है? ये सबके पास होता है। हमने तो सिर्फ शिव जी के पास देखा है। सिर्फ शिव जी के पास आपने देखा है, लेकिन ध्यानी का तीसरा नेत्र होता है, वरना ये नेत्र बंद रहता है, ये नेत्र मूंदा हुआ रहता है, मतलब ये नेत्र नहीं खुलता। ये ध्यान योग के द्वारा नेत्र खुलता है जब आपकी ऊर्जा, आपकी ईड़ा नाड़ी और पीड़ा नाड़ी, जो दो नाड़ियां हमारी जाती हैं, सुषुम्ना नाड़ी जो हमारी ये जो थर्ड आई है, अगर इसका आप डायग्राम देखोगे तो यहाँ पे हमारी ये ड्युअलिटी की यात्रा खत्म होती है क्या तीसरा नेत्र, पहले ये जानना होगा। जी जी जी। जो हमारी श्वास है, इसको जब जैसे हम रूट चक्र से हमारी जो जर्नी हो रही है, तो ईड़ा पिंगला नाली से यहाँ पे ये सुषुम्ना, ये जो अपने बीच में जो चलकर आ रही है, ऊपर की यात्रा शुरू होती है। यहाँ पे ड्युअलिटी खत्म होती है और यहाँ पे अन्य लोगों से जुड़ने की यात्रा आपकी शुरू होती है। ये कैसे समझो, जैसे कि ऐसे पात्र खुल गया, कमल का फूल ऐसे करके खिल गया, ये है तीसरा नेत्र। तीसरे नेत्र का अगर आपने सिंबल देखा होगा, दो कलियां हैं, टू पेटल्स। तो टू पेटल्स मतलब कि अब ये यहाँ पे ये एक में अब ये कन्वर्ट हो रहा है। तो ये चीज अब यहाँ इस अवस्था में आने के लिए परिपक्व अवस्था की ये स्थिति है। अब क्या करें, नहीं खुला, चलो यहाँ पे आ जाते हैं, नहीं खुला, अब ये तो हो गया खुलना, अब नहीं खुला तो क्या करें, सबसे पहले दूसरे के अनुभवों पे विश्वास कीजिए। आज अगर जो अनुभव मेरा नहीं है वो दूसरे का अनुभव है, मैं पढ़कर मानती हूँ कि हाँ, सपोज मैंने ग्लेशियर पे सपोज मैंने स्कीइंग नहीं की, अगर मान के चलती हूँ कि मैंने पहाड़ों पर नहीं गई हूँ या मेरे को वहाँ के अनुभव नहीं है, एक मैं पुस्तक पढ़ती हूँ उसमें उनके अनुभव है, तो मैं कहती हूँ अच्छा आपके संग ऐसा हुआ, अच्छा आपके संग ऐसा हुआ, तो एटलीस्ट मेरा वो अनुभव नहीं हुआ लेकिन मेरे को उसकी जानकारी मिल जाती है, मुझे उससे संबंधित। मैं समुद्र में नहीं गया हूँ लेकिन समुद्र में गोताखोर से अगर मैं वार्तालाप करता हूँ, आप मुझसे वार्तालाप कर रहे हो, तो ऐसे एक गोताखोर से अगर जब मैं बातचीत करता हूँ, मुझे ये पता चल जाता है ये ड्रेस पहन के जाया जाता है, भीतर जाया जाता है, ये मिलता है, ये रुकावट आती है और मिलने पर ये होता है। यानी कि जो एक जो ज्ञान है, अब आपने बोला गणेश जी का देखना, मिलना, ऐसे हुआ, ये सब अनुभव हम जब दूसरों के देखते सुनते हैं, उनको हमें ये मानना चाहिए ये अनुभव होते हैं। मुझे नहीं हुए लेकिन होते हैं। तो यानी कि अब हम यकीन कैसे कर पाएंगे, या तो आपके अंदर ये देखो, आपके अंदर थर्ड आई एक्टिव नहीं है, तो क्या आपके अंदर कोई और क्षमता है? कई लोगों के अंदर ये क्षमता होती है, क्लियर ऑडियंस होते हैं, क्लियर ऑडियंस में उन्हें चीजें सुनाई देती हैं। कई लोग बोलते हैं ना हमें सुनाई दे रहा, ना कुछ दिखाई दे रहा, लेकिन ये बात मैं पक्के तरीके से कहता हूँ ये सच है। क्लियर सेंटियंस बोलते हैं उनको, कि उनकी जो बॉडी है वो एक रिएक्ट करती है कि ये सच है और वो सच होता है।
यानी कि जो हमारे शरीर में जो एक स्पंदना होती है, जो हमारे शरीर के स्पर्श, जो हमारे पांचों अनुभूतियां हैं, हमारे स्पर्श, गंध, कई लोगों को अपने ध्यान में देखा होगा खुशबू आती है, वो खुशबू। बोलेंगे चंदन की खुशबू आ रही है, ये वाली खुशबू आ रही है। तो हर खुशबू रिप्रेजेंट करती है कोई मास्टर आ गए हैं, कोई संत आ गए हैं, एंजल्स आ गए हैं आपसे मिलने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए। तो आप अपने आप को ये चेक करो कि आपके अंदर क्या कोई और विशेषता है आपके ध्यान के दौरान। आपके अनुभव थर्ड आई से रिलेटेड नहीं है, लेकिन और चीज़ों से रिलेटेड हैं। आपको गूज बम्स आने लगते हैं, आपको कुछ एक कुछ अनुभव होता है, आप उन पे विश्वास कीजिए। जी। तो आपको जो थर्ड आई से जो आपको चीज़ें हो रही हैं, उनका मार्ग दूसरा भी हो सकता है। सपोज जैसे कि मैं बोलती हूँ कि मैंने देखा मेरे सामने महाअवतार बाबा जी आके खड़े हो गए, बाबा जी मुझसे ऐसा कह रहे हैं। अब क्या काम कर रहा है? देखना, बाबा जी को देखा, महसूस करना, फिर मुझे उनके शब्दों को सुनाई देना। तो ज्यादातर ये दोनों चीजें साथ साथ होती हैं। जो लोग देख पाते हैं उन्हें सुनाई भी दे रहा होता है। कई लोगों को कहते हैं एक शैडो सी दिखाई दे रही थी लेकिन सुनाई क्लियर दे रहा था। कई जने की नहीं ना हमें दिखाई दे रहा था लेकिन महसूस कर रहे थे कोई था मेरे पास, कोई था। तो यहाँ पे मैं यही बहुत बातें बताना चाहूँगी अपने जो भी हमारे दर्शक इस वक्त बने हुए हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप दूसरों के अनुभवों को सुनिए, ध्यान करते रहिए, एक दिन आपकी भी थर्ड आई ज़रूर खुलेगी। ये पॉजिटिविटी रखिए कि मेरी ज़रूर खुलेगी। यस, अगर सुनील गावस्कर क्रिकेट में इतनी सेंचुरीज बना सकता है, मैं भी बना सकता हूँ, क्योंकि मैं भी एक प्लेयर हूँ, वो भी एक प्लेयर है, मैं भी ध्यानी हूँ, वो भी ध्यानी है। हाँ, ये है कि किसी की जल्दी खुल गई, किसी की देर से खुली, खुलेगी ज़रूर। एक ये पॉजिटिव एटीट्यूड अपने भीतर रखें कि मेरी भी खुलेगी, ऐसा नहीं हो सकता मेरी ना खुले। और ध्यान करने बैठा हूँ तो थर्ड आई मेरी निश्चित रूप से खुलेगी। अपने आप को ये अफर्मेशन दे के रखें, दूसरों के अनुभव सुनते रहें, पढ़ते रहें, अपने शरीर की और क्षमताओं को देखें। और मैं समझती हूँ कि इससे उन्हें काफ़ी लाभ होगा उन्हें। तो आशा जी, आपसे मैंने जाना कि थर्ड आई कैसे खुल सकती है, उसके क्या अनुभव हो सकते हैं, और हमें उसके पीछे नहीं दौड़ना है ना। हमें किसी चीज के पीछे नहीं दौड़ना, हर चीज को अपने सहज तरीके से अपने होने देना है, वो अपने आप होगी। ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि कोई बॉक्स है मैं जबरदस्ती करके उसे खोल लो। बहुत मजे की बात है विभा, मैंने कई बार देखा कि कई लोग दूसरे की थर्ड आई की जगह पे ऐसे करके, जैसे कोई संत महात्मा आए और वो आके तुम जी खड़े हो गए, वो उसके थर्ड आई वाले स्थान को रख रहे हैं, कभी उंगली से प्रेस कर रहे हैं, एक प्रेशर दिया जा रहा है। मैंने बहुत लोग देखे अपने थर्ड आई वाली जगह को रगड़ते रहते हैं, आप हाथ रख दीजिए, बहुत सी से सब चीजें। इन किसी भी चीज में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये सब हट है, ये सब हट है। तो सहज में बिल्कुल जो चीज सहजता से होती है उसमें ज्यादा आनंद है। वंडरफुल वंडरफुल। तो आशा जी, जैसे हम बहुत से लोगों के अंदर रहता है कि हमारे घर में नेगेटिव एनर्जीज हैं, वो बहुत तरीके से उसको दूर करने की, कोई वास्तु से, कोई तंत्र मंत्र करवा कर, पूजा पाठ करवा के, हवन करवा के, बहुत तरीके से उनके मन में एक बैठा हुआ होता है कि नहीं, जो हमारा स्थान है वो अच्छा नहीं है, यहाँ पर नेगेटिव एनर्जीज हैं। तो क्या है ये नेगेटिव एनर्जीज? तो यानी कि आपका प्रश्न ये है कि नकारात्मक ऊर्जा कहते किसको है? क्या ये होती है? हाँ, नकारात्मक ऊर्जा होती है। ये समझते हैं कि ब्रह्मांड में ऐसा नहीं हो सकता कि केवल पॉजिटिव एनर्जीज हों, एनर्जीज दोनों होती हैं। अब ये निर्भर करता है कि कितने प्रपोर्शन में है, कितने अनुपात में दोनों ऊर्जाएं हैं। अगर किसी को महसूस हो रहा है मेरे घर में नेगेटिव एनर्जीज हैं, यानी वो महसूस कर पा रहा है ऊर्जा के स्तर पर, होती तो है, प्रपोर्शन कितना है। नेगेटिव ऊर्जा कहते किसको है? नेगेटिव ऊर्जा एक प्रकार की ऊर्जा जो कि, क्योंकि हम सब ऊर्जा के बने हुए हैं, वी आर एनर्जी बीइंग्स, हमारे स्थान में क्योंकि पांचों तत्व हैं तो उसमें ऊर्जा, सब ऊर्जा ही ऊर्जा है। नेगेटिव ऊर्जा हम खुद क्रिएट करते हैं, नेगेटिव ऊर्जा हमारे शब्द क्रिएट करते हैं, हमारी भावनाएं क्रिएट करती हैं। नेगेटिव ऊर्जा हमारे घर में किस प्रकार के टीवी में प्रोग्राम देखे जा रहे हैं वो क्रिएट करती हैं। हमारे घर में लोगों को इस चीज़ के बारे में मैं समझती हूँ कि बहुत कम पता है कि अगर हम टीवी के द्वारा जो प्रकाश निकलने वाला है उसमें जो विभिन्न प्रकार के प्रकाश निकलते हैं वो हमारे घर की ऊर्जा को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। अच्छा जी। कुछ प्रकाश हमारे घर के लिए अच्छे होते हैं, कुछ प्रकाश ऐसे होते हैं जो हमारे घर में बहुत ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। हम किस तरह के प्रोग्राम्स देखते हैं टीवी पे, अभी तो ये अपना पीएमसी हिंदी एक
ध्यान से संबंधित एक चैनल है अपना, लेकिन लोग हर प्रकार के प्रोग्राम्स देखते हैं जिनमें न्यूज़ होती हैं, अलग अलग झूठ सच न्यूज़ होती हैं, अलग अलग तरह की पिक्चरें होती हैं, अलग अलग तरह की, तो सबसे ऊर्जा निकलती है। तो आप ये देखो, टीवी रात दिन घर में चलता है, घर में अनेकों प्रकार के छोटे बड़े सब लोग रहते हैं, उनके बीच में किस तरह की बातचीत हो रही है, क्योंकि कहते हैं शब्द हमेशा ब्रह्मांड में रहता है, शब्द नाश नहीं होता। तो इस तरह की ऊर्जाएं हमारे घर में होती हैं। यही मिलके कोई आपके घर में आया है व्यक्ति, वो किस प्रकार का ऑरा लेकर आया है, ये डिपेंड करता है हमारे घर की ऊर्जा में। आज आपके घर में गुरु आया है, आज आपके घर में गुरु आया है, आज आपके घर में ध्यानी आए हैं, आज आपके घर में ध्यान हुआ है, आज आपके घर में लड़ाई झगड़ा हुआ है, तो आप इस चीज़ का भेद जान सकते हैं। तो ये सब नेगेटिव एनर्जीज होती हैं जो घर में हमारे संचित होती रहती हैं। अब हमने ये देखा विभा कि ये नेगेटिव एनर्जीज हैं हमारे घर में, तो अब हमें मैं समझती हूँ कि इसको क्लियर कैसे करना है, इस बात का मुझे उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है। हमें पता चल रहा है कि ये नेगेटिव, अब हमें ये पता चल गया नेगेटिव एनर्जीज हैं। अब इनको हमें पॉजिटिव एनर्जीज में करने के लिए क्या करना है, इस उत्तर के पीछे ही इसका उत्तर छिपा हुआ है। मतलब हमें इसको करने के लिए अपने शब्दों पर ध्यान देना है, अपनी भावनाओं पर ध्यान देना है, क्या हम सुन रहे हैं, कैसे लोगों के बीच में रह रहे हैं, ये सब चीजें हमको पॉजिटिव बनाती हैं, ऐसी ही चीजें हमें नेगेटिव बनाती हैं। तो थैंक यू, बहुत सुंदर आपने ये क्लियर करा। तो आशा जी, मेरे पास एक प्रश्न है हमारा कि मैनिफेस्टेशन हम अपने, जैसे बहुत सुनते हैं हम कि ध्यान में मैनिफेस्ट हो जाता है, हम जो चाहें अपने शब्दों के द्वारा, अपने संकल्प के द्वारा, तो मैनिफेस्टेशन कैसे करें? और मैनिफेस्टेशन सपोज मेरी किसी मिस्टर एक्स से कोई मन में कुछ है कि जैसे भी पहले आपने कहा कि हमारे मन में ये रहता है कि हमें इससे ज़्यादा अमीर बनना है, ये इससे ज़्यादा अच्छे मार्क्स लाने हैं, ये इससे ज़्यादा सुंदर दिखना है, जो भी कुछ है XYZ, हमारे पास मन में कुछ भी हो सकता है। तो क्या हम ऐसी चीज़ें भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं? तो कैसे, क्या हम मैनिफेस्टेशन से पहले हम अपने आप को कैसे प्रिपेयर करें, क्या क्या सोचें, शब्दों पर, विचारों पर कैसे ध्यान दें, थोड़ा सा हमें बताइए। अच्छा, ये प्रश्न है और मुझे लगता है कि हमारे पास ये शक्ति है। ओके। मैं ये कहना चाहूँगी अपने व्यूअर्स को कि हमारे पास, अगर मैं देखती हूँ मास्टर सेठ की, अगर सेठ विज्ञान को देखती हूँ, वी आर क्रिएटिंग आवर ओन रियलिटीज़, और एक तरफ लोग, मैं देखती हूँ, बात करते हैं भाग्य की, कहीं बात की जाती है भाग्य की, एक तरफ बात की जाती है पुरुषार्थ की, एक बात की जाती है। तो यहाँ हम इस आध्यात्मिकता के संसार को जब देखते हैं, जब मैं ध्यान में आई और मैंने इस चीज़ को जाना, और मैनिफेस्टेशन को, कई लोग इसको बात करेंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ जोड़ेंगे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की तुम अट्रैक्ट कर रहे हो चीज़ों को, लेकिन मैनिफेस्टेशन का अर्थ होता है उस चीज़ को यथार्थ में उतार देना। आ गई वो यथार्थ में आपके पास, भौतिक रूप में उस चीज़ का निर्माण होना, या भौतिक रूप में वो आप उस चीज़ को प्रयोग कर रहे हैं, उसको कहेंगे मैनिफेस्टेशन। क्योंकि अगर हम मैनिफेस्ट करके उस चीज़ को भौतिकता में नहीं ला सके, अगर हम केवल ध्यान में ही देखे जा रहे हैं बस, और उसका ही मज़ा ले रहे हैं, क्योंकि मज़ा तो वहाँ पे भी हो सकता है, लेकिन उसे मैनिफेस्टेशन नहीं कहेंगे। ओके। नंबर 1, सबसे पहले मैनिफेस्टेशन है क्या, इसको जानना है जी। स्वप्न में मैंने देख लिया कि स्वप्न में बहुत सुंदर मेरा महल बन गया है, मैं बहुत सुंदर महल की महारानी हूँ, लेकिन उठ के देखती मैं तो झोंपड़ी में बैठी हूँ, ये मैनिफेस्टेशन नहीं है। मैंने स्वप्न, मैंने ध्यान में देख लिया मैं एक बहुत सुंदर महल में बैठी हूँ, मैं बहुत सुंदर महारानी हूँ, ये मैनिफेस्टेशन नहीं है। मैनिफेस्टेशन का अर्थ ही ये है कि मैं अनेकों शरीरों में हूँ, मैं अनेकों शरीरों का मालिक हूँ, मैं देह में हूँ, कोई भी चीज़ को पृथ्वी लोक पर उतार लेना भौतिक रूप में, वो मैनिफेस्टेशन है। तो ये तो हो गया मैनिफेस्टेशन। अब ये है कि कैसे की जाए, और जैसे आपने अलग अलग तुलना करके पूछा कि मेरा ये है, यहाँ पे अनेकों बातें आ जाएंगी। मैनिफेस्टेशन के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये है, इसमें किसी के भी साथ कोई कंपैरिजन की बात नहीं है, इस चीज़ को तो हम साइड पे ही रख देंगे। ओके, मतलब कंपैरिजन नहीं करना, वो नहीं होगा, वो नहीं होगा, वो मैनिफेस्ट ही नहीं होगा। ओके, सिद्धांत है, लॉ है, नियम है, नियम है। अच्छा, इसमें भी नियम है। ओके। अगर आप ये सोचते हो कि भाई मैं ये करता हूँ कि मेरा घर ना, मतलब उसका सपोज एक मैनिफेस्ट करते हैं कि सामने वाले का घर टूट जाए, ये भी तो मैनिफेस्टेशन है, टूट जाए।
हाँ, यही मेरा प्रश्न था कि भाई कई बार मन है, मन में बहुत सारी इच्छाएं चलती हैं। मन तो वही है ना, वो तुलना करने वाला, हाँ। वो वाला करने वाला। मेरी 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 जो सिलाई है, जो मेरी डंडी है वो ऊंची हो जाए, तो ऊंचे होने का भी तरीका है ना। एक तो ऊंचा होना है कि मैं खुद को बुलंद कर जाऊं, एक ऊंचा है मैं दूसरे को गिरा दूं तो मैं बुलंद हो ही गया। जहां भी हूं वहीं से वहीं बुलंद हो गया। आप हो ही गए ना। अगर आपने दूसरे को गिरा दिया तो आप रेस में जीत ही गए ना, आप जीत ही गए। यहाँ पे पहला नियम ये काम करता है कि इसमें दूसरे को नहीं लेके चलना, दूसरा नहीं है। इसमें आप हो, और ये आपके अच्छाई के लिए, आपके भले के लिए हो रहा है। इस सिद्धांत में, मैनिफेस्टेशन में ये नहीं देखा जा सकता कि केवल आप आध्यात्मिकता के लिए मैनिफेस्टेशन कर रहे हो या भौतिक रूप में कर रहे हो कि मेरी बेटी का विवाह अच्छा हो जाए, मेरा घर बन जाए, मेरी बड़ी गाड़ी आ जाए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैनिफेस्टेशन को कोई फर्क नहीं पड़ता आप सांसारिक वस्तु चाहते हो या आप आध्यात्मिक वस्तु चाहते हो, कुछ भी पाना चाहते हो, सब कुछ संभव है। यहाँ सब कुछ संभव है। अब आपको दूसरे को परे हटा के रखना है, अपने आप को अपने स्पेस में आ जाना है, अपने स्पेस में। और मेरा स्पेस कौन सा है? शून्य। मतलब स्पेस ही नहीं है, शून्य तो शून्य है ना, शून्य में तो कुछ। जो लोग मुझे बोलते हैं और प्रश्न पूछते हैं हमारा मैनिफेस्ट नहीं हुआ, हमारा मैनिफेस्ट नहीं हुआ था, सबसे बड़ी भूल है वो मन से मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं, मन से मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं। लेकिन जो मैनिफेस्टेशन का बीज डलता है वो शून्य में डलता है। उसके बाद मन का एक रोल आता है, उसका भूमिका है मन की भूमिका क्या है? भावों की भी भूमिका है। मैं कहूँगी भावों की भूमिका है कि आप उसको, वो हो गया आपके साथ, उसको महसूस करके आप एक खुशी में रहिए, आनंद में रहिए, एंजॉय करिए। आपकी बड़ी गाड़ी आ गई, मेरी मर्सिडीज बेंज आ जाएगी तो मैं उसमें बैठा हुआ हूँ, उसका बहुत बढ़िया एसी चल रहा है, मैं एंजॉय कर रहा हूँ उस चीज़ को। तो ये अब मैं उसके संग एक अपना नाता बना रहा हूँ, एक संबंध जोड़ रहा हूँ उसके साथ। लेकिन सबसे पहले तो बीज डलता है ना। तो जिस प्रकार एक बच्चे का जन्म होता है, तो बच्चे के जन्म में एक मिलन होता है, तब वो एक जीव, एक नया शिशु संसार में आता है। उसी प्रकार हम जो एक जीवात्मा हैं, जो मैं एक भौतिक स्तर पे हूँ, मैं अपने शून्य वाले स्थान पे जाता हूँ, एक इस स्थान पे जाता हूँ जहाँ पे कुछ भी नहीं है केवल, और मैं एक आनंद अवस्था में बैठा हूँ वहाँ पे, एक प्रसन्न चित्त होके। मैंने ऐसा भी देखा है विभा कि लोग परेशान होकर, दुखी होके, सपोज आज मान के चल कि किसी को धन चाहिए, और वो बहुत ही दुखी है, तो वो अपने उन नेगेटिव इमोशंस के संग बैठ के मैनिफेस्टेशंस कर रहा है, नहीं होगा। यानी कि जिस वक्त हम कोई भी चीज मैनिफेस्ट कर रहे हैं, उस वक्त हमारा चित्त शांत होना चाहिए। इसका सीधा सा मतलब, हम ध्यान करने के बाद तब मैनिफेस्टेशन स्टार्ट करेंगे, क्योंकि तब हम शून्य में पहुंच चुके होते हैं। अपने आप को हम एक ईज में रखते हैं। हमारे डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स कौन से हैं? मन, चंचल तरंगे हमारे जो बार बार करिए। तो मैं ये लोगों को सजेस्ट करूंगी, सबसे पहले अपने आप को ये चेक करो, मेरा मैनिफेस्टेशन संसार के लिए देखो, क्योंकि ये मैनिफेस्टेशन करना मतलब आप ब्रह्म बन रहे हो, आप ब्रह्मा बन रहे हो इस वक्त। तो आप ब्रह्मा बनकर ये देखो, आपका ये अधिकार है, मास्टर सेठ कहते हैं मैनिफेस्ट कर सकते हो, लेकिन आपकी ये मैनिफेस्टेशन बाकी संसार के लिए हानिकारक ना हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये सबको ध्यान रखने वाली बात है। अगर आज कोई व्यक्ति ये कहता है कि मैं एक शराब खाना खोलना चाहता हूँ, मैं कसाई घर खोलना चाहता हूँ, मैनिफेस्टेशन है, कुछ भी कर लो, लेकिन वो बाकी सब जीवों के लिए हानिकारक है। यानी कि जो भी मैं मैनिफेस्ट कर रहा हूँ वो किसी दूसरे व्यक्ति के अंदर इंटरफेयर, हस्तक्षेप नहीं कर रहा, सकारात्मक है, मेरे लाभ के लिए, मेरे परिवार के लाभ के लिए, सबके लाभ के लिए है। ये कर्म बन जाता है क्योंकि मैनिफेस्ट हो रहा है। ठीक है, अब उसके बाद हम एक अपना एक ध्यान का प्रोसेस रखेंगे, या अगर हम बिल्कुल शांत स्थिति में हैं, इतना हमारा, अब हमारी ये पृष्ठभूमि तैयार हो गई मैनिफेस्टेशन के लिए। उसके बाद शब्द आते हैं, मैनिफेस्टेशन के लिए शब्द आते हैं। शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। शब्द कौन सुनता है? आपका सबकॉन्शियस माइंड। कोई भी चीज की मैनिफेस्टेशन के पीछे सबसे महत्वपूर्ण 3 चीजें, आपका विचार, आपका मन
और आप किस तरह से उसको रख रहे हो। और फिर क्योंकि कोई भी चीज़ होने से पहले अगर ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि की रचना की तो उनके अंदर सबसे पहले जो एक स्फुरना उतरी, जिसे कहेंगे कि परमात्मा के मन में उनका एक अंदर आया एक से अनेक होने का भाव, एक से अनेक होने का। ब्रह्मा जी उत्पत्ति, संसार की उत्पत्ति, यानी कि जो आपके बीच में एक भाव आया वो कल्याण के लिए था, या एक खेल समझ लो, एक से अनेक होने का भाव था, जो भी, लेकिन उसको करने से पहले एक विचार आया और विचार ने उत्पत्ति कर दी। तो आपका विचार, आप अपने आप को, अपना वाला एरिया आपने शुद्ध कर लिया, आपका विचार हो गया। अब आप अपने शब्दों को देखेंगे, क्योंकि यही आपके शब्द आपके विचार से, और विचार उस ब्रह्मांड से जोड़ेगा। मतलब ये पूरी इंफॉर्मेशंस दी जा रही हैं। जब आपने शब्द देख लिया, आपके शब्द कागज पे लिखिए, आप जो मैनिफेस्ट करना चाहते हो उन शब्दों को बार बार देखिए। आपके वो जो शब्द हैं उनमें कोई भी नेगेटिव शब्द नहीं होना चाहिए। आपका शब्द पूरी तरह सकारात्मक होना चाहिए, उसमें नहीं आना चाहिए, नहीं, उसमें सही आना चाहिए, मतलब कि पॉजिटिव अफर्मेशन। अफर्मेशन के सारे शब्द हैं वो वर्तमान में होने चाहिए कि हो रहा है। उस शब्द को आपको 2-3 बार पढ़िए, समझिए, आंख बंद कीजिए, फिर ध्यान कीजिए, फिर उन शब्दों की तरफ देखिए। इस तरह से वो जो शब्द हैं जिसको आप चाहते हो, सपोज मैं चाहती हूँ बड़ा पिरामिड का निर्माण हो, दिल्ली में एक बड़े पिरामिड का निर्माण हो। अब मैं तो चाहती हूँ निर्माण हो, अब मैं चाहती हूँ, मेरा भाव भी है, मेरा मन भी है, मैं शून्य में भी बैठ के बोल रही हूँ, लेकिन मेरे ये शब्द जब मैं कागज पे लिखती हूँ, इसको मैनिफेस्टेशन में डालती हूँ, ये शब्द मेरे जब मेरे विचारों में, मेरे सबकॉन्शियसली जाते हैं, और मैनिफेस्टेशन होने के लिए जब मुझे उससे संबंधित और सूचनाएं मिलती हैं, चीज़ें तब पूर्ण रूप में अपना जिसे कहते हैं रूप लेती हैं, भौतिक रूप लेती हैं, भौतिक रूप जब लेती हैं, जी, जब सारी चीजें मिलती हैं जी, तब जाकर जी, वो कहते हैं ना, त्रिकोण तो जब ही पूरा होगा ना, जब तीनों कोण मिलेंगे आपस में। जी। तो सब चीजें जब हम शून्य अवस्था में होंगे, शब्द अच्छे होंगे, भाव अच्छे होंगे, तब जाकर मैनिफेस्टेशन होगी। ये बात तुमने बिल्कुल ठीक कही विभा, कि जब सारी चीज़ें मिल जाती हैं तभी मैनिफेस्टेशन होता है। लेकिन ये निश्चित जान लीजिए इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं दर्शकों को ऐसा लग रहा होगा कि हम नहीं कर सकते या ये कठिन है। ऐसा नहीं है, ये मुश्किल नहीं है, हम कर सकते हैं। और ये बहुत विधि आसान विधि है, आसान विधि है। कई बार चीज़ें ऐसी होती हैं विभा कि समय लगता है यहाँ पे, क्योंकि हम वी आर बियॉन्ड टाइम, हम समय के परे, लेकिन हमारा अपना जो एक जिसे कहेंगे ना, हमारा एक अपना विश्वास है, हम समय में हैं। तो कई बार मैंने इस चीज़ को देखा कि हम किसी चीज़ की मैनिफेस्टेशन चाहते हैं कि 2 दिन में हो जाए। समय यहाँ बीच में एक बहुत, जैसे कहेंगे ना, ऋतु आए फल होए। जी 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 जी। अगर हम कबीर का वो देखते हैं, ऋतु आए कि भाई माली सींचे 100 घड़ा, है ना, कि ऋतु आए फल होए। तो यहाँ पे मैनिफेस्टेशन में ये चीज़ ज़रूर देखिए कि कितने समय अवधि में वो तुम्हारी मैनिफेस्टेशन होती है। कई मैनिफेस्टेशन ऐसे देखा 1 महीने में ही पूरी हो जाती हैं, कई मैनिफेस्टेशन होती हैं 1 साल लगता है, कई मैनिफेस्टेशन होते हैं जो काफ़ी समय लगता है। इसमें मैंने पिरामिड से संबंधित जैसे मेरे जो अपने अनुभव रहे इस चीज़ में देखा, लेकिन ये ज़रूर देखा हो जाता है अगर वो लोग कल्याण के लिए, हमारे कल्याण के लिए मैनिफेस्टेशन। तो जो कबीर जी का दोहा है कि माली सींचे 100 घड़ा, पर ऋतु तो जब ऋतु आएगी, हाँ भाई मैंने आज अगर बीज बोया है तो उसको समय तो लगेगा ना पेड़ बनने में। अगर मैं आज बीज बोते ही चाहूँ कि वो आज ही पेड़ बन जाए तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है जी। तो ऐसा अगर हम मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो वो भी गलत है। हमें मैनिफेस्ट करने में हमें ये सोचना है, आपके कहने के अनुसार जो मैं समझ पाई, कि हमें ये भी सोचना है कि ये एक दिन बढ़िया वृक्ष बन जाए, फलदार वृक्ष बन जाए, घना वृक्ष बन जाए। ये तो हमें सोचना है, पर ये नहीं सोचना बीज बोते हुए कि ये कल ही घना हो जाए और कल ही हमारे को सुंदर सुंदर और मीठे मीठे आम मिलने लगे, जो कि तो वो नेचर कैसे करेगी। आपके कहने का क्या मैं सही समझ पा रही हूँ? बिल्कुल सही समझ रहे हैं, क्योंकि इसके बीच में प्रकृति का एक बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा योगदान है, और प्रकृति अपने नियमों के अनुसार ही चलती है। हाँ, क्योंकि मैनिफेस्टेशन में बहुत कुछ है बीच में। अगर हम बोलते हैं आपके अपने अपने भाव, आपके अपने कर्म, आपका मतलब बहुत चीज़ें हैं जो मिलके प्रकृति फिर आपका देखिए एक वो मैनिफेस्टेशन होती है। करेगी जरूर, करेगी जरूर, करेगी जरूर, करेगी मतलब कि ये जाना कि करेगी जरूर। हाँ जी।
समय वो अपना लेगी। जी जैसे बच्चे को होने में आता जीव कब है, पर वो 9 महीने पश्चात ही होता है। अगर हम उसे जल्दी चाहें तो वो परिपक्व नहीं होगा, और हम कोई भी नहीं चाहेंगे कि वो पहले हो जाए। जी तो क्या मैं सही समझ पा रही हूँ? जी जी है ना? तो वंडरफुल आशा जी, बहुत ही सुंदर तरीके से आपने हमको मैनिफेस्टेशन कैसे करें, और हर चीज को आपने हमको बहुत अच्छे तरीके से, व्यूअर्स आप समझ पा रहे हैं कि कितने अच्छे तरीके से, बारीकी से इन्होंने समझाया कि शब्दों पे ध्यान देना है, भावों पे ध्यान देना है, हमारे को कितना ज्ञान है, हम किस अवस्था में हैं, हमें उन सब के बारे में जानना है। तो बहुत ही सुंदर ज्ञान आशा जी आज हमको प्राप्त हुआ आपसे, और आपके शब्द इतने सुंदर आपने जो बुने हैं ना, जो हमारे को समझाने के लिए, हमारे ध्यानी दर्शकों को समझाने के लिए अपने शब्दों का जो ताना बाना बुना है, वो बहुत सुंदर, बहुत ही उत्तम क्वालिटी का कहना चाहूँगी मैं। बहुत आनंद आया। तो आप हमारे दर्शकों को कोई फाइनल मैसेज आप अपना देना चाहेंगी? मेरा फाइनल मैसेज आज के इस एपिसोड के लिए मैं यही कहूँगी, बहुत ही अमूल्य, बहुमूल्य, अनमोल मानव जीवन मिला है। आप मानव हो, आप धरती पर आए हो अनुभव लेने के लिए। आप इस जन्म में मुक्त हो सकते हो। आप अपने जीवन के उद्देश्य को जानते हुए अपने इस जीवन को, जिसे कहेंगे कि इसका आप इसको एक अंतिम जीवन बना सकते हो, अपने जीवन को। तो मैं यही बोलूँगी, मैं अपने जितने भी देखने वाले हैं कि आप लोग अपने जीवन के उद्देश्य को जानिए और अपने इस जन्म की कीमत समझिए। थैंक यू सो मच। वंडरफुल वंडरफुल। फ्रेंड्स, आपने जाना आशा जी से आज क्या होती है नकारात्मक ऊर्जा, क्या होती है अटैचमेंट डिटैचमेंट, क्या है ये सब कुछ, नकारात्मक ऊर्जा कैसी है, तो ये स्व से जुड़ना कैसे होता है, कैसे जुड़े हम, पूर्ण आत्मा क्या होती है, इतना सब कुछ हमने जाना। मैनिफेस्ट कैसे करें, सागर से मिलना क्या होता है, कितना सब कुछ तो जान लिया। अब थोड़ा सा मनन करते हैं ना इसके बारे में, थोड़ा सा बैठते हैं, ध्यान करते हैं। जो भी आशा जी ने आज हमें समझाया है, आराम से बैठकर जब हम ध्यान में इसको मनन करेंगे, ध्यान के पश्चात, तो देखेंगे कि ये सारा ज्ञान हमारे भीतर अपने आप तिरोहित हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज का एपिसोड हम यहीं समाप्त करते हैं। फिर एक बार और आशा जी को आमंत्रित करेंगे, क्योंकि अभी बहुत सारे प्रश्न बाकी हैं। इनके पास तो ज्ञान का भंडार है, पर हमारे पास भी प्रश्नों की कमी नहीं है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में फिर से आशा जी के साथ। तब तक हमारे साथ बने रहिएगा। नमस्ते PMC।